गुजरात के अहमदाबाद में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। राष्ट्रीय राजनीति की चुनौतियों पर होगा मंथन। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता होंगे शामिल। अधिवेशन के पहले दिन सामाजिक न्याय, शिक्षा, महंगाई, जाति जनगणना, बेरोजगारी और दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा देश भर में व्याप्त युवाओं में रोष, बेरोजगारी, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों के समाधान पर प्रस्ताव भी लेकर आ सकती है। अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरे का आज तीसरा दिन है। विकास योजनाओं और सुरक्षा को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। कल कठुआ में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की एक चौकी का किया था दौरा। कठुआ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विनय सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों को संबोधित किया। कहा कि कितनी कठिन परिस्थितियों में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। 365 दिन और 24 घंटे हर क्षण आपको चौकी पर तैनात रहना पड़ता है। पूरा देश जानता है कि बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दूसरे दिन शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। जेपी नड्डा के साथ मैराथन मीटिंग आज है और सुबह करीब 10 बजे से बीजेपी मुख्यालय पर होगी बैठक। कई बड़े नेता होंगे शामिल। भीमराव अंबेडकर स्वाभिमान अभियान समेत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना। वक्फ कानून पर बवाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। जल्द सुनवाई की मांग हो रही है। कांग्रेस, एआईएमआईएम, आप के साथ ही जमीयत उलेमा हिंद ने भी दाखिल की अर्जी। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर हुआ बवाल। बीजेपी विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव का किया विरोध। राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। बेगूसराय में राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई। पदयात्रा के बाद राहुल गांधी पटना में संविधान बचाओ जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और कहा कि बीजेपी के लोग जाति जनगणना कराना नहीं चाहते। जाति जनगणना के खिलाफ है बीजेपी और आरएसएस। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में छिपी है हजारों साल पुरानी सोच। संविधान में गांधी और अंबेडकर की सोच छिपी हुई है। राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को दिया जीत का मंत्र। कहा कि टिकट पाना है तो सोशल मीडिया पर एक्टिव होना होगा। पटना में राहुल गांधी ने पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने साफ किया कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेगी। साथ ही कहा जो योग्य उम्मीदवार होगा वही चुनावी मैदान में उतरेगा। राहुल गांधी के बिहार दौरे के बीच वीआईपी ने रखी अपनी मांग। महागठबंधन में शामिल वीआईपी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए डिप्टी सीएम पद की मांग की है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बिहार में वक्फ बिल के विरोध में जेडीयू से मुस्लिम नेताओं का फिर फूटा गुस्सा। जेडीयू में एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा। बोले नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा। आज पटना में मुसहर भुइयां महारैली सह संवाद। बिहार के सभी जिलों से मुसहर भुइयां समुदाय के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ मुसहर भुइयां समुदाय के महिला पुरुषों का होगा महाजुटान। तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों से सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात की। नौकरी गंवा चुके शिक्षकों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मिली ममता बनर्जी। शिक्षकों से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं किसी को भी योग्य शख्स से नौकरी नहीं छीनने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं नौकरी नहीं जाएगी। बंगाल एसएससी भर्ती मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है। इसके लिए ममता बनर्जी और उनका मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। नौकरी जाने की जिम्मेदारी बंगाल सरकार की। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल सरकार ने पैसे के लिए 500,000 नौकरियां बेची हैं और सरकार ने पैसे के लिए नौकरियां बेची। पश्चिम बंगाल में लगभग 25,000 शिक्षकों और सहायक स्टाफ की भर्ती से जुटे करप्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार ने दाखिल की है याचिका। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द करने का हाईकोर्ट के फैसले को रखा था बरकरार।
लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक आज, आगे की रणनीतियों पर होगी चर्चा। बैठक में संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल सहित कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ सकती है मुश्किलें। संभल बवाल से पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एसआईटी के सामने दर्ज कराएंगे अपना बयान। बर्क के बयान दर्ज कराने के चलते पुलिस प्रशासन रहेगा अलर्ट। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज अहम बैठक है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। झारखंड के बांका में सीएम हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव दिखेंगे एक साथ। चैती दुर्गा पूजा महोत्सव में होंगे शामिल, जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज मुद्रा योजना लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। देश भर से आए लाभार्थियों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। सुबह 9 बजे कार्यक्रम का होगा प्रसारण। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर दुबई के क्राउन प्रिंस शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी आज शेख हमदान के सम्मान में एक विशेष लंच आयोजित करेंगे। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम का भारत का यह पहला आधिकारिक दौरा है। मुंबई में भारत और यूएई के प्रमुख व्यापारियों नेताओं के साथ एक व्यापारिक बैठक में हिस्सा लेंगे। संभल में जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी सरकार ने कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगा दी थी रोक। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। कल पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। अभी दिल्ली में गैस सिलेंडर 803 रुपए में मिलता है। आज से लागू होगी नई कीमतें। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद कीमत 853 रुपए हो जाएगी। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 550 रुपए हो जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हालांकि आधे घंटे बाद यह साफ किया गया कि इससे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर के दाम को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा कि आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ का करारा जवाब। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा जो दिखाया जा रहा है इससे आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोगों को बेवकूफ समझने का काम है। महाराष्ट्र में मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी और ओएसडी को पिछले 4 महीने से नहीं मिली सैलरी। सीएम ऑफिस से अब तक अपॉइंटमेंट के लिए मंजूरी न मिलने के कारण रुकी सैलरी। राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए राहत की खबर है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम बापू को मिली 30 जून तक की अंतरिम जमानत। आसाराम को 21 मार्च तक की पहले मिली थी बेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर की जनता को देंगे बड़ी सौगात। विवेकानंद नीडम रेलवे ओवर ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। ग्वालियर की जनता का 8 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। दिल्ली में मनमानी फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर होगा एक्शन। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पिछली आप सरकार को भी घेरा। शिक्षा मंत्री स्कूलों को चेक भी करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची कुणाल कामरा, एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार। आज होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ दायर की थी एफआईआर। जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में 4 आरोपी दोषी करार। आज होगा सजा का ऐलान। मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार 8 बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी। 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सीपीआईएम ने मरियम अलेक्जेंडर बेबी को अपना नया महासचिव चुना है। बेबी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले हैं, पहले सीपीआईएम महासचिव। मरियम अलेक्जेंडर बेबी की राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से शुरू हुई थी। वे उन छात्र नेताओं में से एक थे जिन्हें आपातकाल के दौरान छात्रों और युवाओं को संगठित करने के लिए जाना जाता था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। मरियम अलेक्जेंडर बेबी ने राज्यसभा में भी कार्य किया है और केरल में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। मरियम अलेक्जेंडर बेबी को पार्टी का सांस्कृतिक चेहरा भी माना जाता है।
आज से 2 दिन के नेपाल दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। भारत आएगा 26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी हुई खारिज। वाराणसी में 19 साल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। कई होटल में युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी टेम्पो स्टैंड पर अवैध वसूली को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। मारपीट का हादसा हुआ है। गन्ने का ट्रक पिकअप पर पलटने से 2 की मौत हो गई, 6 घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल के लिए भेजा। बुलंदशहर में अवैध हथियारों की तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दिन दहाड़े किया जा रहा है अवैध हथियारों को सप्लाई। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव का अलर्ट है। आने वाले 4 से 5 दिन सताएगी गर्मी। अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मथुरा और आगरा तक इस हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात में जारी किया रेड अलर्ट। हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गुजरात में येलो अलर्ट जारी। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी। आज से शुरू, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर बड़ी तस्करी की कोशिश नाकाम हुई है और सोने के पेस्ट की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था कोच्चि से दिल्ली आ रहा यात्री। यात्री की तलाशी में सोने का पेस्ट हुआ बरामद। स्कैनिंग और गहन जांच के बाद जब्त किया गया संदिग्ध तरीके से छिपाया गया पेस्ट। एयरपोर्ट प्रशासन ने तस्करी की कोशिश करने वाले यात्री को हिरासत में लिया। प्रशासन ने हिरासत में रखे गए व्यक्ति से शुरू की पूछताछ। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पहासू की मुठभेड़ में लुटेरों के पैर में लगी गोली। पहासू में वारदात को अंजाम देने जा रहा था आरोपी गिरफ्तार। लुटेरे से 1 पिस्टल, 2 कारतूस और 1 स्कूटी बरामद। गिरफ्तार लुटेरे राजीव पर दर्ज हैं लूट के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे। घायल लुटेरे को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।